देखिए त्वरण पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखो हमें इस तरह से दिया हुआ है, एक कण का प्रारंभिक वेग, एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, या बोल सकते 10 मीटर प्रति सेकंड। किधर है वेग सदिश राशि, तो दिशा भी देंगे पूर्व की ओर है। किधर है, पूर्व की ओर है, ठीक है ना। एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर है। आगे दिया हुआ है, यह इसका वेग 5 सेकंड पश्चात 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर हो जाता है। पूर्व की ओर हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। 10 सेकंड पश्चात क्या होता है, यह वेग 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की तरफ हो जाता है। तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए, कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। फटाफट से आंसर निकालिए, सिंपल क्वेश्चन दिया है। यहां पर हमने प्रारंभिक वेग u लिखा, तो u कैसी सदिश राशि है, 10 मीटर प्रति सेकंड किधर, पूर्व की ओर, और अंतिम वेग कितना है v, यह 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर। क्या दोनों ही वेग पूर्व की तरफ है, और यहां पर वेग क्या बढ़ रहा है, तो त्वरण की दिशा क्या वेग की तरफ ही होगी। त्वरण का सूत्र हमने पढ़ा था, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, और समय कितना दिया है 5 सेकेंड। v का मान हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, a का मान हो जाएगा कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड, टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड। तो 10 माइनस 20 माइनस 10 हो गया 10, 10/5 कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सर ये हमने भी तो यही बोला था 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपने ये नहीं बताया था कि अगर त्वरण सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी बतानी चाहिए, और इसकी दिशा किधर होती है, पूर्व की ओर। किधर होगी, पूर्व की ओर। किधर दिशा होगी ये, पूर्व की ओर। यदि वेग बढ़ रहा है तो दिशा किधर होती है, वेग की तरफ होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे एक नया क्वेश्चन देते हैं। चलिए, तो अब मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, एक कण का प्रारंभिक 10 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर है, इसका वेग 5 मीटर सेकंड पश्चात 20 मीटर प्रति सेकंड किधर, पश्चिम की ओर हो जाता है। तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। फटाफट से आंसर निकालिए। यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, किस दिशा में है, पूर्व की ओर। किस दिशा में है, पूर्व की ओर। जो अंतिम वेग v है वह क्या 20 मीटर प्रति सेकंड किधर है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, ठीक है ना। तो यह 20 मीटर प्रति सेकंड पश्चिम की ओर है। तो बेटा आवाज नहीं है, माइक ऑफ करो सब अपना। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, v को लिखा v बराबर माइनस के 20 मीटर प्रति सेकंड, पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर। देखो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या दिया है, पश्चिम की ओर दिया हुआ है, तो हमने माइनस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। तो दोनों को हमने क्या लिया, ये भी पूर्व की ओर, ये भी पूर्व की ओर। त्वरण निकालेंगे a, तो a के लिए हम सूत्र लगाएंगे किधर, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। v का मान कितना है माइनस के 20 मीटर प्रति सेकेंड, और u का मान कितना है, या माइनस लगेगा, v ये वाला माइनस आ गया, अब u हो जाएगा कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे हो जाएगा कितना t,
और t कितना है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो माइनस के 20 माइनस के 10, ये हो गया कितना माइनस के 30 बटे 6 सॉरी बटे 5, टाइम कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर मीटर प्रति सेकंड है, नीचे सेकंड और दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आंसर निकल के आएगा माइनस के 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस के 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी दिशा किधर है? तो हम देखो v माइनस यू क्या है, तो दिशा क्या पूर्व की तरफ है, किधर है पूर्व की ओर। अब देखो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहां पर मैंने क्या लिया त्वरण a का मान निकला माइनस के 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किधर पूर्व की ओर, किधर पूर्व की ओर। यहां पर माइनस लगा है तो माइनस को हम हटाएंगे तो इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी, तो ये हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड, किधर हो गया पश्चिम की ओर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। त्वरण कितना माइनस के 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पूर्व की ओर है, तो माइनस हटाएंगे तो दिशा बदल जाएगी, तो प्लस के 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किधर पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो त्वरण क्या है, जो हमने वेग प्रारंभिक वेग दिया था उसकी क्या है विपरीत दिशा में। ठीक है, प्रारंभिक वेग किस दिशा में दिया था, पूर्व की ओर दिया था, तो यह पूर्व की ओर की दिशा की क्या है विपरीत दिशा में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक हमने क्या किया, त्वरण पर आधारित 2 प्रश्न किए। एक बार त्वरण ऋणात्मक आया, एक बार त्वरण धनात्मक आया। और भी हम क्या कर सकते हैं, मान लो त्वरण दे दिया, एक u दे दिया, v पूछ लिया, समय दे दिया, या यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला दिया है ना, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, इसमें से किसी एक चीज को गायब करके 3 चीजों को दे दें तो वो कैलकुलेट हो जाएगी, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम आसानी से अपने प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं त्वरण के आधार पर, त्वरण के आधार पर गति के प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हमारा टॉपिक है त्वरण के आधार पर गति के प्रकार। तो त्वरण के आधार पर देखो गति किस प्रकार से होती है, तो देखो यहां पर हम त्वरण के आधार पर देखेंगे तो एक होता है एक समान त्वरित गति, और सेकंड क्या है असमान त्वरित गति। असमान त्वरित गति, 2 तरह की गति होती है त्वरण के आधार पर, एक समान त्वरित गति तथा असमान त्वरित गति। जो एक समान त्वरित गति होती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन। और जो असमान त्वरित गति होती है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन। क्या डेफिनेशन है एक समान त्वरित गति की, यदि किसी गतिशील कण का त्वरण नियत हो, यदि किसी गतिशील कण का त्वरण क्या हो नियत हो, त्वरण परिवर्तित नहीं हो रहा, तो इस प्रकार की गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। एक समान त्वरित गति क्या है, यदि किसी गतिशील कण का त्वरण नियत हो तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं एक समान त्वरित गति कहते हैं। देखो एक समान त्वरित गति है मतलब यहां का त्वरण कितना है नियत है, त्वरण क्या है नियत। त्वरण कैसी राशि है सदिश, त्वरण कैसी राशि है सदिश राशि है। सदिश में सदिश का परिमाण भी होता है और दिशा, सदिश में क्या होता है परिमाण और इसकी दिशा, सदिश का परिमाण और सदिश की दिशा। त्वरण होता है सदिश राशि तो सदिश में परिमाण भी होता है दिशा। यदि त्वरण नियत है तो
त्वरण का परिमाण भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। यदि त्वरण नियत है तो त्वरण का परिमाण भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। साथ साथ त्वरण की दिशा अपरिवर्तित होनी चाहिए, अपरिवर्तित होनी चाहिए। ठीक है, क्या दिया, त्वरण का परिमाण नियत होना चाहिए और परिमाण के साथ साथ त्वरण की दिशा भी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, मतलब अपरिवर्तित होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरित गति कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेना है, देखो दिशा अपरिवर्तित होनी चाहिए, मतलब दिशा नहीं बदलनी चाहिए। तो इस तरह से मान लेते हैं कण जा रहा है, ठीक है ना, कण इस तरह से जा रहा है। मान लेते हैं प्रारंभ में यह कण बिंदु ए पर है, थोड़ी देर बाद यह कण किस पे पहुंच गया, बी पर, थोड़ी देर बाद यह कण किस पे पहुंच गया, सी पर, फिर थोड़ी देर बाद कण किस पे पहुंच गया, डी पर। मान लेते हैं कण ए पर इसका वेग va कितना दिया हुआ है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। कितना वेग है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ए से बी तक जाने मान लेते कितना, 5 सेकेंड लगे। और बी पर इसका वेग कितना हो जाता है, 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बी से सी तक जाने में कितना समय लगा, 5 सेकेंड। और वेग सी पर कितना हो गया, वीसी बराबर 22 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो गया, 22 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही सी से डी तक जाने में कितना समय लगा, 5 सेकेंड। और डी पर पहुंचते पहुंचते डी पर वेग कितना हो गया, 32 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यहां का त्वरण अगर मैं a1 मानूं तो त्वरण क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय। 2 से 12 हो गया तो वेग परिवर्तन कितना, 10। और त्वरण कितना है, 5। क्या 2 मीटर प्रति सेकंड आया। यहां पर अगर हम देखेंगे तो a2 क्या 22 माइनस 12, वेग परिवर्तन 12 से 22 हो गया था, वेग परिवर्तन कितना, 10 बटे 2, 10 बटे 5, समय कितना है, 5। हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पर भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। यहां का त्वरण हम मान लेते कितना, a3। a3 देखो 32 माइनस 22, 32 माइनस 22 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटे समय, तो ये भी कितना निकलेगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गए, त्वरण के मान हो गए। हर जगह पर देखो त्वरण का मान कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा है और इसकी दिशा भी परिवर्तित नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, एक समान त्वरित गति है। क्या सबको बात क्लियर है यहां तक, असमान त्वरित गति। ठीक है, क्या लिखेंगे, असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति। असमान त्वरित गति को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, और गति को बोलेंगे मोशन। ठीक है ना, एक असमान त्वरित गति, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, ऐसी गति जिसमें गतिशील कण अथवा वस्तु का त्वरण असमान हो। क्या हो, त्वरण क्या हो, असमान हो। ऐसी प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, असमान त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं। असमान त्वरित गति मतलब क्या लिखेंगे, यदि किसी गतिशील कण अथवा वस्तु हो सकती है, यदि किसी गतिशील कण का त्वरण क्या हो, असमान हो। यदि किसी गतिशील कण का त्वरण क्या हो, असमान हो, मतलब कि अर्थात कण के त्वरण का परिमाण अथवा कण के
परिमाण की दिशा, सॉरी कण के त्वरण की दिशा, कण के त्वरण की दिशा अथवा दोनों, अथवा दोनों क्या हो, परिवर्ती हो, परिवर्ती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान, असमान त्वरित गति कहते हैं, असमान त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या समझाया, यदि किसी गतिशील कण का त्वरण क्या है, असमान। त्वरण कैसी राशि है, सदिश। सदिश में अगर समान होना चाहिए मतलब दिशा भी समान होनी चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए। यदि त्वरण असमान है तो उसका परिमाण असमान हो अथवा उसकी दिशा असमान हो, या दोनों में से कोई एक असमान हो या दोनों असमान हो। मतलब या तो परिमाण असमान हो या त्वरण की दिशा असमान हो या दोनों ही क्या हो, असमान हो, या दोनों ही क्या है, परिवर्ती है। परिमाण परिवर्तित हो रहा है या दिशा परिवर्तित हो रही है या दोनों ही परिवर्तित हो रहे हैं। परिमाण तथा दिशा दोनों ही परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब त्वरण क्या परिवर्ती है, मतलब त्वरण क्या है, असमान है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, असमान त्वरित गति कहते हैं। मतलब असमान त्वरित गति का मतलब यह है कि त्वरण क्या हो, असमान हो, और समान त्वरित गति मतलब त्वरण क्या हो, समान हो। ठीक है ना, त्वरण सदिश राशि है, समान होगा तो परिमाण और दिशा दोनों समान होंगी। असमान होगा मतलब कोई भी एक चीज परिवर्तित हो रही है, परिमाण परिवर्तित हो रहा है या दिशा परिवर्तित हो रही है या दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, तो त्वरण क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। और त्वरण असमान है तो असमान त्वरित गति कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक समान त्वरित गति के बारे में। तो एक समान त्वरित गति के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर गति के समीकरण निकालेंगे। ठीक है ना, तो एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। तो चलिए हम बात करते हैं एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण, गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति मतलब जो त्वरण है वह क्या है, नियत। जो त्वरण है वह क्या है, नियत है। तो हम क्या करें, गति के समीकरण यहां पर निकालेंगे। ये गति के समीकरण आपने या कई बच्चों ने 9th क्लास में पढ़े होंगे। गति के समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार की आपने चीजें पढ़ी होंगी 9th क्लास में। इस तरह के समीकरण होते हैं 9th क्लास में पढ़े होंगे, और ये चीज सेम चीज किसमें, 11th क्लास में। इन समीकरणों को हम सिद्ध करवाएंगे। फिलहाल हमारे ये इस तरह के समीकरण होते हैं, जहां पर u क्या होता है, यहां पर लिखें, जहां u क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, u प्रारंभिक वेग है, v है अंतिम वेग, v है अंतिम वेग, a क्या है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। यह त्वरण a क्या है, एक समान त्वरण है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं s। s क्या है, विस्थापन, s क्या है, विस्थापन, और t क्या दिया हुआ है, समय। s विस्थापन है, t क्या है, समय। ठीक है, वेग, त्वरण और विस्थापन सदिश राशियां हैं, तो इसके लिए हम क्या सदिश लगा दिया है ऊपर, और समय अदिश राशि, जिससे यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया, और इन सूत्रों में हमने क्या कर दिया, सब जगह पर वेक्टर का उपयोग किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हम जब गति के समीकरण की बात करते हैं तो गति के समीकरण तभी निकालते हैं जब एक समान त्वरित गति हो रही हो। मतलब गति के समीकरण कब लागू होंगे, जब एक समान त्वरित गति हो,
तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बराबर एक समान, ए क्या है, एक समान त्वरण है, ए क्या है, एक समान त्वरण है। तब हम क्या करेंगे, गति के समीकरण निकालेंगे और तभी लागू करेंगे जब गति क्या है, एक समान गति हो रही है। यहां पर देखो त्वरण का सूत्र हमें पता है, ए बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन बटे समय क्या हो जाएगा, त्वरण। ए बराबर v माइनस यू बटे टी, तो टी का इधर गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, एटी बराबर v माइनस यू, एटी बराबर v माइनस यू, माइनस यू को इधर ले आए तो प्लस का u हो जाएगा, तो ये हो गया कितना, u प्लस एटी, u प्लस एटी, ठीक है। u प्लस एटी कितना हो जाएगा, v के बराबर, और यहां से लिख सकते हैं कितना, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, जहां पर v वेग है, अंतिम वेग, u प्रारंभ वेग, a त्वरण और t क्या है, समय दिया हुआ है, तो v बराबर u प्लस एटी, इसको हम बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस एटी हो गया, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं गति के द्वितीय समीकरण के लिए। तो देखो, यदि एक समान त्वरण गति है, यदि एक समान त्वरित गति है, तो उस एक समान त्वरित गति के लिए जब हम औसत वेग निकालते हैं तो औसत वेग आता है v प्लस यू बटे टी। औसत वेग को क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू बटे टी। औसत वेग को निकालेंगे, v औसत का चिन्ह लगा दिया, ये कितना हो गया, u प्लस v अपॉन टी। v प्लस यू अपॉन टी लिखे या u प्लस v अपॉन टी लिखे, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां से देखो, औसत वेग हो गया u प्लस v अपॉन टी। हमें पता है औसत वेग क्या होता है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। यहां से औसत वेग देखेंगे तो औसत वेग कितना है, u प्लस v अपॉन टी। कुल विस्थापन कितना है, s, और कुल समय कितना है, t, ठीक है ना, कुल समय कितना है, t। थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, ध्यान से देखो। तो देखिए मिस्टेक होगी थोड़ी सी, कहां पर, यहाँ t की जगह पे क्या आता है, 2 आता है, क्या आता है, 2। औसत वेग बराबर v प्लस यू बटे 2 या u प्लस v बटे 2, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। औसत वेग u प्लस v बटे 2 बराबर s बटे t, और यहां से अगर मुझे विस्थापन निकालना है s, तो विस्थापन s हो जाएगा कितना, u प्लस v बटे 2 गुणा t। विस्थापन s बराबर u प्लस v बटे 2 गुणा t। यहां से विस्थापन आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां से विस्थापन u प्लस वी अपॉन 2 गुणा टी। v को अगर हम देखेंगे तो v क्या है, u प्लस एटी है, तो v बराबर u प्लस एटी रखने पर, v बराबर u प्लस एटी रखने पर, तो जब हम v बराबर u प्लस एटी रखेंगे तो यहां पर निकल के आ जाएगा कितना, विस्थापन s बराबर, ये u, s बराबर कितना, u प्लस v को क्या रखेंगे, u प्लस एटी, v को क्या रख दिया हमने, u प्लस एटी बटे 2 गुणा t। v की जगह पर रख दिया हमने u प्लस एटी, नीचे 2 है तो 2 रख दिया, यहां पर क्या रख दिया, t रख दिया, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो विस्थापन को निकालते हैं। विस्थापन s बराबर u और u कितना हो जाएगा, 2u प्लस एटी बटे 2 गुणा कितना हो जाएगा, t। 2u प्लस एटी बटे 2 गुणा t। यहां से विस्थापन निकाला हमने s, तो 2u बटे 2, 2u बटे 2, ये कितना हो गया, 80 बटे 2, और इसका गुणा किससे कर देंगे हम, t के साथ,
तो विस्थापन s हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा u, ये हो जाएगा कितना 1/2 AT, और इसका गुणा किससे कर देंगे हम, t के साथ। तो t से गुणा कर देंगे तो t का इसमें गुणा होगा, t का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहां से विस्थापन s निकल के आएगा s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यह गति का द्वितीय समीकरण है, तो इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 2। इसको लिखते हैं हम कितना, समीकरण नंबर 2। तो यह पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT, यह दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, गति के दो समीकरण निकाल लिए, v बराबर u प्लस AT तथा s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चलिए अब हम बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण के बारे में। ठीक है, तृतीय समीकरण को देखते हैं। देखो द्वितीय समीकरण हमारा हो गया कितना, s बराबर कितना ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये समीकरण हमारा कौन सा है, 2। बात करते हैं हम समीकरण 3 के लिए। तो देखो समीकरण 3 की अगर हम बात करेंगे, हमने जो विस्थापन निकाला था वो s क्या निकल के आया था, s का मान क्या, u प्लस v/2 गुणा t था, u प्लस v/2 गुणा t विस्थापन था, और यहां से हम निकाल रहे हैं कितना, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। और इसमें अगर हम देखेंगे तो देखो यहां से अगर हम देखें, यहां से इस जगह से अगर हम देखेंगे तो यहां से अगर मैं t का मान निकालूं तो t हो जाएगा कितना, v माइनस u बटे a बराबर v माइनस u बटे t का इधर गुणा हो गया और a भाग में आ गया, तो t हो गया v माइनस u बटे a, v माइनस u बटे a। विस्थापन s को लिखा कितना, u प्लस v बटे 2, और समय t को क्या लिखा, t बराबर v माइनस u बटे a। यहां पर लिखेंगे कितना, v माइनस u बटे a, v माइनस u बटे a। विस्थापन s को लिखा हमने, u प्लस v को लिखेंगे कितना, v प्लस u अपॉन 2 गुणा इसको लिखेंगे कितना, v माइनस u अपॉन a। ये v प्लस u, ये v माइनस u। ठीक है, तो विस्थापन s हो जाएगा कितना, v प्लस u v माइनस u अपॉन 2a, अपॉन 2a। यह क्या निकल के आ गया, विस्थापन। अब देखो यहां से अगर विस्थापन s को और हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस u v माइनस u को लिख सकते हैं कितना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 2a। आपने सूत्र पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो a प्लस b a माइनस b को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार v प्लस u v माइनस u को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे कितना है 2a। तो यहाँ 2a का s से गुणा कर दिया, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये माइनस का u स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये आएगा कितना, u स्क्वायर धनात्मक हो गया, 2as ये हो जाएगा कितना, v स्क्वायर, ये कितना हो गया, v स्क्वायर। तो हमने लिखा आगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यह गति का तृतीय समीकरण है, इसको समीकरण नंबर 3 रखें। तो अभी तक हमने क्या किया, गति के समीकरण निकाले। गति के समीकरण में पहला समीकरण v बराबर u प्लस AT, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और यहाँ पर तीसरा समीकरण बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इससे क्या आएगा, गति का तृतीय समीकरण आ जाएगा। तो गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस AT, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और गति का तीसरा समीकरण
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये जो तीनों समीकरण हमने जो निकाले हैं, यह तब लगा सकते हैं जब त्वरण क्या हो, नियत त्वरण हो। त्वरण कैसा हो, नियत हो। तो जब त्वरण नियत होता है तभी हम इन समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं।